अगर नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। फ़र्क नहीं पड़ता तुम हॉस्टलर हो या आउटसाइडर हो, ये वीडियो सबके लिए काम आने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें हैं जो कि लेके आना है। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं आया है और बनने में टाइम लग रहा है तो आपको लेके आने हैं सूट सलवार। होना चाहिए जूड़ा नेट, और छोटी छोटी जो पिन आती हैं जूड़ा बनाने के लिए वो ले लेना। और चाहिए 2 शूज़, ब्लैक और वाइट। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा ब्लैक कलर का शूज़ है तो वाइट सोल चल जाएगा। हमारे कॉलेज में मना कर दिया गया था और हमें दोबारा से शूज़ लेना पड़ गया था। इसीलिए जिस कलर का तुम्हारा शूज़ है उसी कलर का सोल भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्लैक कलर का शूज़ है और नीचे का सोल उसका वाइट होता है, तो वो वाले नहीं चलेंगे। पूरा ब्लैक होना चाहिए और पूरा वाइट होना चाहिए। और सॉक्स भी तुम्हें ब्लैक और वाइट ही पहनना है शूज़ के साथ, अलग कलर के नहीं पहन सकते हो नर्सिंग में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चाहिए एक वॉच, लेकिन कोशिश करना कि वो वॉच स्मार्ट वॉच ना हो और ना ही चेन वाली हो। वो आपको लेना है, वो जो पट्टे वाली आती है ना वॉच, मैं यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखा दूँगी, उस टाइप की आपको वॉच लेनी है। नर्सिंग कॉलेज में एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है पॉकेट आर्टिकल्स। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लिनिकल टाइम पे यूज़ में आती हैं, तो वो सारे स्टूडेंट को लेना कंपलसरी होता है। तो मैं बता देती हूँ पॉकेट आर्टिकल्स में होते क्या क्या है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं जो मुझे याद आ रहा है अभी तो वो चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे कि थर्मामीटर, मेजरिंग टेप, रेड, ब्लैक और ब्लू पेन, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, एक पॉकेट डायरी, छोटी सी आपको एक पॉकेट डायरी रखनी है हमेशा, वो बहुत काम आएगी, और एक स्केल, सीजर्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और एक छोटी सी टॉर्च। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक कॉलेजेस में ही लगेगा, ये हर नर्सिंग कॉलेज में लगेगा, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वैसे गवर्नमेंट पे तो बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, कभी भी कोई भी टीचर आके बोलेगा पॉकेट आर्टिकल्स दिखाओ अपने, तो वो तुम्हें तुरंत दिखाना पड़ेगा। क्लिनिकल डायरी बनानी पड़ेगी, वो एक अलग चीज़ है। मैं मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि क्लिनिकल डायरी नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें तुम्हें नॉर्मल लाइनिंग वाली पेज की एक डायरी बनानी होती है। डायरी मतलब वही नोटबुक, और उसमें पेशेंट हिस्ट्री सारा कुछ लिखना होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो मत भूलना, वो लेके आना। नर्सिंग कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन तो हर 15-20 दिन में तो ये सब होता ही रहता है, तो तुम्हें एक वाइट ब्लैंक पेज का पूरा पैकेट रखना है अपने पास। चलो असाइनमेंट वगैरह में तो लगेगा ही, अगर तुम छुट्टी पे भी जा रहे हो तो तुम्हें एप्लीकेशन लिखना होगा, तुम छुट्टी से वापस आ रहे हो तो तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर लिखना होगा, तो उसके लिए भी ब्लैंक पेज ही यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं बुक्स पे। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बुक्स खरीदने की, क्योंकि लाइब्रेरी से वो इशू करा सकते हैं हम। और अगर आपको थोड़ा सस्ते में चाहिए बुक्स तो आप अपने सीनियर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सेकेंड हैंड थोड़ा कम प्राइस पे दे देंगे। अगर सीनियर से तुम्हारी ज़्यादा बन रही है तो वो फ्री में भी दे देंगे। अगर तुम्हें लेना ही है तो बुक्स के बदले तुम ले लो क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लो। फर्स्ट सेमेस्टर में तो नोट्स बनाओगे स्टार्टिंग में, तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की भी नोट्स तुम एक साथ बना सकते हो। जो उनका क्वेश्चन पेपर होता है वो भी एक ही होता है, तो तुम उन दोनों की नोट्स एक साथ बना सकते हो। और एनाटमी और फिजियोलॉजी की भी तुम नोट्स एक साथ बना सकते हो, उनका भी क्वेश्चन पेपर एक ही होता है। और इंग्लिश के लिए तुम्हें अलग से बनानी पड़ेगी, फंडामेंटल के लिए थोड़ी बड़ी सी बनानी पड़ेगी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए तुम थोड़ा सा बड़ी सी मोटी सी लेके आ जाना। जो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना।